आग लगी मेरे घर में बचा ही क्या था। आग लगी मेरे घर में बचा ही क्या था, और रह गया मैं समझो जला ही क्या था। आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों का पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ वीडियो नंबर 6, जिसमें पढ़ाऊँगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है कि आपके मन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर जिस बच्चा का मन में, जिस भाई साहब का मन में अगर ये बात डाउट आ रहा है तो हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, डाउट क्या है? आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्ट्रक्चर लिखे हैं, और इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव की बात किया जाए तो दोस्तों वहां पर हम क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कुछ पढ़े थे। और वहां पर वर्ब में वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों था, वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों था। लेकिन हमने जैसे इंट्रोगेटिव में प्रवेश किया, निगेटिव में जैसे ही गया, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव में जैसे ही आए दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 5 तो आपने खत्म कर दिया, वर्ब 5 आपने तो खत्म कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जहां पर भी डज आएगा, क्या आएगा? डज आएगा, तो वो हमेशा वर्ब 5 का काम करियो। किसको काम करियो? वर्ब 5 का काम करियो। इसीलिए दोस्तों ये वर्ब 5 का जो काम करेगा, वर्ब 5 का काम जो करेगा डज, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब 5 नहीं लिखी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब 5 नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि स्ट्रक्चर में ही डज जो है वर्ब 5 का काम कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ भाई, जहां भी भाई कौन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सिंगुलर, प्लूरल पर्सन सिंगुलर नंबर, जहां पर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नाम रहेगा, तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा कि डू का, उसके साथ डज का प्रयोग होगा कि डू का। तो दोस्तों बिना हिचके हुए आपको बोल रहा है क्या कि भैया डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तो आप बताए ना मास्टर साहब, ये देखिए ना, ये वर्ब 5 है। क्या है ये? वर्ब 5 है, और वर्ब 5 को डज से आप रिलेट किया है। और वर्ब 5 में तो पढ़ाए थे, जहां पर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नाम रहेगा, तो किसके लिए प्रयोग करना है? तो वहां पर वर्ब 5 का प्रयोग करना है। और ये वर्ब 5 का ही काम करेगा कौन? डज। वर्ब 5 का ही काम कौन करेगा? डज। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिख दे, थोड़ा सा हम लिख दे, थोड़ा यहाँ पर लिख दे, नोट आप बनाकर लिख दे कि डज, DOES, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग, SUB, सब्जेक्ट, डज का प्रयोग, सब्जेक्ट PURAL, प्लूरल पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नाम, इटी, सी के साथ लगेगा। दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे ना कि जो हमने लिखी है ना, अभी मैंने बोल दिया, जो मैंने बोला वही बात लिखी है बस, ताकि आपका मेमोरी फॉर्म बना रहे, है ना। इसे आप कॉपी में एक बार लिख लिया करें। ठीक है, लिखे हैं क्या? जहां पर डज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नैप, इटीसी आदि जहां पर भी रहेगा दोस्तों, तो वहां पर निगेटिव रहने पर, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव रहने पर, तो वहां पर किस चीज का प्रयोग करना है? डज का प्रयोग करना है। डज का प्रयोग करना है। जैसे कि मान के चलो मोहन घर जाता है, मोहन डज नॉट गो टू हाउस। ये गलत हो गया क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी, है ना। मोहन घर नहीं जाता है, मोहन घर नहीं जाता है। मोहन डज नॉट गो टू अ हाउस। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड। अब देखिए दोस्तों, मोहन घर नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू हाउस। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड। इसका मतलब यही ना हुआ दोस्तों कि अगर इसको छोड़कर जहां पर भी आई रहेगा, हाँ क्या रहेगा, उसके बाद वी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, ये सभी चीज जहां पर भी रहेगा दोस्तों, तो उसके साथ क्या लगेगा? तो उसके साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? डू का प्रयोग होगा। हमको डू का प्रयोग करना है, तो डू का प्रयोग किसके साथ करना? जहां पर भी आई रहेगा, क्या रहेगा?
आई रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, ये सभी चीजें रहेंगे दोस्तों, तो वहां पर डू का प्रयोग करना है। लेकिन हमको डू का प्रयोग वहां नहीं करना है जहां पर क्या प्लूरल पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट नाम रहेगा, तो वहां पर डू का प्रयोग नहीं करना है, वहां डच का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आशा करते हैं कि इन सभी बातों को आपने जरूर गौर से सुनी होगी दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो कहता है क्या दोस्तों कि मैं घर नहीं जाता हूं, मैं घर नहीं जाता हूं। अब ये बच्चा है, ये बोल रहा है दोस्त कि मैं घर नहीं जाता हूं। कोई अगर उसको भेज रहा होगा घर, उसको घर कोई भेज रहा होगा थलिया करके लतिया करके, घर जाने रे। अब वो बच्चा नाटक कर रहा है, क्या नहीं जाऊंगा घर, नहीं जाऊँ, क्या कर लोगे? वो डायरेक्ट बोला मैं घर नहीं जाता, मैं घर नहीं जाता हूँ, चाहे जो हो नहीं जाऊंगा। अब कोई पूछ लिया क्या दोस्त, पूछ लिया ये बात कि एक बात बताओ, अगर तुम घर नहीं जाते हो तो तुम यहाँ करोगे क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम टेंस पढ़े हो ना तो इसका थोड़ा इंग्लिश बना करके दिखाओ कि मैं घर नहीं जाता हूँ, ये बनेगा कैसे? वो बच्चा क्या किया कि सुनिए बताते हैं क्या किया। आई डू नॉट गो टू हाउस, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इसको बनाया। कौन बनाया? तो वो बच्चा बनाया। आई डू नॉट गो टू हाउस उसको बना दिया, मतलब ऐसे आई डू नॉट गो टू हाउस, मैं घर नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू हाउस, तुमको जो करना है कर लो, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो बच्चा बोलने लगा कि आई डू नॉट गो टू हाउस, मैं घर नहीं जाता हूँ दोस्तों। इस तरीके से वो बोलने लगा और वहां पर कहा कि फिर कहा बच्चा से, किससे कहा? ई बच्चा से कहा, किससे कहा? ई बच्चा से कहा, रे बच्चा एक बात बताओ, तुमने यहाँ जो लिखा है कि मैं घर नहीं जाता हूँ, तुमने लिखा आई डू नॉट गो टू हाउस, अगर इसी जगह लगा दे रे, हाँ वो घर नहीं जाता है तो क्या बन जाएगा रे? तब लड़का फिर तुरंत बोला ही डज नॉट गो टू हाउस। फिर पूछ लिया क्या कि बाबू रे जहां पर मैं था तुमने डू लगा दिया, जहां पर ही था तुमने क्या डज लगा दिया, ऐसा क्यों किया? बच्चा वहां बोला एक बार फिर कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सर हमको पढ़ाए हैं जहां पर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नाम रहेगा, तो वहां डज का प्रयोग करना है, और जहां पर आई रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, इटीसी और भी कुछ रह सकता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करना है। इसीलिए आपने क्वेश्चन पूछा कि वो घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस। जब आपने पहली बार पूछा कि मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू हाउस, मैंने तो सिंपल में बता दिया आपको। अच्छा, बड़ा समझदार लगते हो बेटा, एक बार और कुछ बना करके दिखाओ तो देखिए। हाँ, तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो। तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो। जब बच्चा से पूछा कि तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, इसका बना करके दिखाओ, उसका तो माइंड गर्मा गया, बना कर दिखाते हैं क्या। वो क्या किया, सब